हेलो व्यूवर्स। मैं अभिषेक प्रतिभाश्री इंटरप्राइजेस से। आइए डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स 26 मई 2022 के लिए। स्टार्टिंग करते हैं एफआईआईज और डीआईएस के डेटा के साथ। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1803.06 करोड़ की बिकवाली करी है एफआईआईज ने, और डीआईएस की बात करें तो 2229.82 करोड़ की खरीदारी करी है। और यही रीज़न था कि हमने 16,000 का लेवल बहुत करीब से देखा, बट उसके नीचे जाने से हम रुक गए कहीं ना कहीं। एक नज़र डाल लेते हैं ग्लोबल न्यूज़ पर भी, और किस हिसाब से SGX निफ्टी ट्रेड कर रहा है उसके ऊपर भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। 16,064 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। बाकी मार्केट्स ओवरऑल चल रहे हैं, है ना, मिले जुले कारोबार चल रहा है अभी मार्केट्स में, राइट। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो जो अभी फेड के मिनट्स आने वाले हैं उसके ऊपर फोकस होगा यूएस मार्केट्स का। उसका टाइमिंग थोड़ा लेट है आज के लिए, तकरीबन 11:30 पर। उसके बाद अमेरिकन मार्केट्स कुछ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, बट हमको मेजरली इस चीज़ पे फोकस करना है कि मॉर्निंग में क्या होता है मूड माहौल, है ना। तो इन ट्रिगर्स को अभी फ़िलहाल उतना फोकस में नहीं लाते हैं, हम अपने लेवल्स के ऊपर काम करते हैं, कल के एक्सपायरी के लिए हिसाब से बात करते हैं, राइट। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो 16,006 का हमने लो बनाया है, और 16,223 का हमने हाई बनाया मार्केट्स के ऊपर। इसको 4 आवर्स के चार्ट पे लेकर चलते एक बार, और हम देखेंगे 16,033 का हमने प्रोविजनल क्लोजिंग दिया है। एडजस्टेड 16,025 का है। यहाँ से अगर 1 डे के चार्ट पे चलेंगे तो अब हमारे लिए जो लेवल्स इम्पोर्टेंट होंगे हम उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ से फेड के मिनट्स अगर ख़राब होते हैं, राइट, तो क्या आउटपुट होगा, और अगर वो मिले जुले भी होते तो भी हमारे लिए क्या रेंज होगी, हम ये देखते हैं। कल के हिसाब से बात करें तो आज जो हम 16,000 का लेवल रोक पाए हैं, इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक 16,011 का लेवल था, टू बी प्रिसाइज जो लेवल था। बाकी 16,016 का लेवल था हमने जो दिया था वो टूट चुका है। तो यहाँ से अभी कम से कम नहीं तो भी 15,950 15,900 का लेवल क्लियरली विजिबल है कल के दिन में मार्केट के लिए। अब और इसके बाद में वहाँ से सपोर्ट कितना आता है ये देखना है, अदरवाइज़ हम थोड़ा और नीचे फिसल सकते हैं। तो लेवल के हिसाब से अगर बात करें 1 डे के चार्ट पे, आप 16,025 के लेवल पे है। यहाँ से अगर हम देखें एक बात को, तो 50 पॉइंट्स ऊपर और 50 पॉइंट्स नीचे, इसको आप ऑब्जर्वेशन के लिए ले लीजिए। अगर हम देखें तो 16,075 से अब हम ऑब्जर्वेशन रखेंगे, इसके बाद ही हम ऊपर का लेवल डिसाइड करेंगे। तो जो हमारा पहला लेवल होगा रेजिस्टेंस का ऊपर की साइड में, वो कहीं ना कहीं होगा 16,114। ये लेवल जो निकले हैं आज के, ये थोड़ा सा प्रिसाइज लेवल है, इनके ऊपर आपको फोकस करना है, राइट। 16,114 आपका पहला रेजिस्टेंस होगा। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो 16,170, और फिर आप जाएंगे इसके ऊपर तो 16,240 आपके लिए टू बी प्रिसाइज फाइनल रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर हम नीचे की बात करें तो आपको यहाँ से अगर 50 पॉइंट्स आप नीचे लेते हैं तो 15,978 ये आपका ऑब्जर्वेशन लेवल है। इसके नीचे चलते हैं अगर आप तो 15,925 आपके लिए पहला सपोर्ट का काम करेगा। इसके बाद में 15,840 थोड़ा दूर का है, राइट, और 15,800 ये आपके लिए फाइनल सपोर्ट के काम करेंगे, राइट। टू बी प्रिसाइज इससे ज़्यादा अगर नीचे जाता है तो फिर आपको मार्केट के मूड को देखकर ट्रेड करना है, क्योंकि फिर रिस्क थोड़ी लंबी खुलती है, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो चांसेस बन सकते हैं। हमने गिरावट के साथ क्लोजिंग करी है, पर अगर एक हिसाब से देखा जाए तो पुट कॉल रेशियो को कंसिडर करें तो पोजीशन के हिसाब से मार्केट में 15,925 15,950 यहाँ से एक बाउंस बैक ज़रूर बनता है वापस 16,100 तक का, बट वो देखना होगा मार्केट जब ट्रेड कर रहा हो तब के लिए। यहाँ से ये बात भी है कि 15,900 तक का लेवल भी विजिबल है, इतनी गिरावट मार्केट में एक्सपेक्टेड है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, 15,900 से 16,100 की रेंज कल के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन होगा।
अगर 15,900 के नीचे फिसलते हैं तो फिर हमारे पास फुल एंड फाइनल सपोर्ट जो होगा 15,750 का होगा, जिसको हमने अपने लेवल्स में कंसिडर नहीं किया है, जो कि डेली सपोर्ट के लेवल है ना। तो थोड़ा बहुत ओवरऑल डिस्कशन यहीं पे कर लिया है, इस चीज़ को आप नोटिस करिए और कहीं ना कहीं अपने ध्यान में रखिए। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, 34,285 का हमने लो बनाया और 34,722 का हमने हाई देखा। कल के अगर आपने आप डेली लेवल अगर वॉच करते हैं तो आपको ये सारे लेवल समझ में आएंगे कि कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट। आज हमने 34,100 का सपोर्ट नहीं ब्रेक किया और हम उसके बहुत ऊपर से ही तकरीबन 100 पॉइंट ऊपर से ही आज बैंक निफ्टी ने बहुत मजबूती दिखाई। वो 34,250 के नीचे भी नहीं गया। तो इसको हम किस हिसाब से देखेंगे, स्ट्रॉन्ग तो है, बट जब सेल ऑफ आता है और मंथली एक्सपायरी सामने हो तो आप थोड़ा सा ये सोच सकते हैं कि सपोर्ट अगर टूटा, इम्पोर्टेंट सपोर्ट, फिर एक अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिलती है, राइट। पुट कॉल रेशियो वाइज तो ज़्यादा बड़ी गिरावट समझ में नहीं आती है, बट हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट 34,100 का टूटेगा तो कहीं ना कहीं 33,500 क्लियरली विजिबल है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, राइट। 33,319 का हमने प्रोविजनल क्लोजिंग दिया, 33,313 का हमने प्रोविजनल क्लोजिंग दिया और माफ़ी चाहूँगा 34,313 का, और 34,339 का हमने एडजस्टेड क्लोजिंग दिया। अगर हम इसको 1 डे के चार्ट पर लेके चले तो हम देखेंगे कि यहाँ से रेजिस्टेंस कितना, अभी कल के हिसाब से जो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है वो आएगा आपका 34,500 तो बिल्कुल भी नहीं है, 34,600 ये आपका पहला रेजिस्टेंस है, 34,800 दूसरा रेजिस्टेंस है, और इस बार ये 34,800 को अगर क्रॉस करके टिकते हैं तो फिर 35,100 तक का आंकड़ा है, बट वो काफ़ी दूर है, राइट। वो गैप फिल होने के लिए कुछ अच्छा होना ज़रूरी है। अब ओवरनाइट कुछ होता है तो अलग बात है, अदरवाइज़ 34,850, 34,900 ये ऊपर के साइड में लेवल होंगे कल के लिए। नीचे की बात करें तो हमको क्या ध्यान रखना है कि अभी जो सपोर्ट आएगा वो 34,250 का होगा पहला, बट इसको हम ऑब्जर्वेशन रखेंगे क्योंकि बहुत पास का लेवल है, इसलिए 34,100 ही हमारा जो सपोर्ट होगा, पहला सपोर्ट होगा। उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो फिर हमारे पास 33,900 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। उसके नीचे 33,700, राइट। ये हम इसलिए लेके चल रहे हैं कि 200 पॉइंट का क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर एक्सट्रीम डाउन जाता है, सेल ऑफ आता है, तो 200 पॉइंट का क्वेश्चन हमारे पास 33,500 तक का रहेगा। बट ये लेवल टूटने के बाद आपको कंफर्मेशन का वेट करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद ही आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, और मार्केट मौका देता है किसी भी लेवल को, एटलीस्ट अगर उसको उसके नेक्स्ट लेवल को हिट करना है तो 2 बार उस लेवल को ज़रूर टच करता है मार्केट, टच एंड गो करके। फिर उसके बाद में एक मौका देता है कि आप ऊपर पोजीशन बना लें या नीचे की और पोजीशन बना लें। सपोज़ 34,100 अभी पुट कॉल रेशियो वाइज नहीं लग रहा कि टूटेगा कल भी, बट क्योंकि एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो हो सकता है। तो अगर इन एनी केस 34,100 टूटता है तो 34,100 एक बार तोड़ के वापस बाउंस बैक करेगा और फिर तोड़ने के लिए आएगा 34,100 को, और फिर एक बार बाउंस बैक करेगा, लेकिन वो ज़्यादा बाउंस बैक नहीं होगा। सपोज 34,100 को तोड़ा पहली बार और फिर 34,200 आया, फिर 34,100 को तोड़ेगा तो फिर 50-75 पॉइंट आपको फिर से वापस बाउंस बैक दिखेगा। उस बाउंस बैक में आपको एक रिस्क लेके सेल आउट करना है 34,250 का एसएल के साथ, ठीक है। ये आपके लिए क्या होगा, सेल साइड में। अब मान के चलिए अगर बाई साइड की बात करें, अगर 34,700 को तोड़ता है एक बार और फिर नीचे आता है 34,620, 34,650 के आसपास, फिर 34,700 को तोड़ के थोड़ा ऊपर का लेवल दिखाता है, आज के हाई स्कोर अगर टच करता है और ऊपर जाता है उसके 34,722 के, तो फिर आपको एक 200-250 पॉइंट के लिए एक रिस्क लेनी है। हालांकि 34,800 का रुकावट का लेवल है, बट फिर भी 34,850, 34,900 तक के लेवल, अगर इन एनी केस 34,700 के ऊपर हम टिके रहते हैं,
है ना, और मार्केट 2 बार लेवल टेस्ट करता है, तो फिर हमको आराम से 150-200 पॉइंट की वो अपसाइड ज़रूर मिल जाएगी 34,850 34,900 तक। तो हमको उसके लिए ट्रेड करना है। सेम निफ्टी पे भी सेम आप लेवल सप्लाई होते हैं। जो भी लेवल्स डिस्कस किए हैं उनको आपको ध्यान रखना है। एक लेवल टूटने के बाद या ऑब्जर्वेशन लेवल टूटने के बाद आपको कंफर्मेशन का वेट करना है, और जिस भी साइड आपको 2 बार मार्केट अटैम्प्ट करते दिखे, नेक्स्ट लेवल के लिए आपको अप्रोच करनी है विद स्ट्रिक्ट एसएल, तभी जाके आपका पैसा बनेगा, और पेशेंस रख के काम करना पड़ेगा, राइट। बाकी अभी कल मार्केट कैसे खोलते हैं और किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इस चीज़ पे हम फोकस रखेंगे, और उसी हिसाब से हम ट्रेडिंग पोजीशंस अपनी रखेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी कल की जो एक्सपायरी है वो कहीं ना कहीं 15,900 के ऊपर होनी चाहिए, और यहाँ पे अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो 34,000 के ऊपर होना चाहिए, बट अगर 34,000 का लेवल टूटेगा तो 33,900 के ऊपर पॉसिबल होगा कि हम एक्सपायरी देख पाए इस बार की। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी परसों के लेवल्स के लिए। धन्यवाद।